आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज जानते हैं शुक्रवार यानी कि 12 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज के पंचांग में हम जानेंगे आज के सभी प्रकार के मुहूर्तों के बारे में बिल्कुल सटीकता के साथ ही हम आज चूंकि शुक्रवार के महा उपाय की भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आपके भी विघ्न जरूर हरेंगे। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं शुक्रवार 12 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भी ज्येष्ठ मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहेगा। तिथि आज की द्वादशी रहेगी दिन के 3:51 तक। तदुपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र भरणी रहेगा रात्रि के 1:35 तक। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन के 3:51 तक। उसके बाद गर करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 2:44 तक रहने वाला है। तदुपरांत वनिज करण आरंभ होगा जो कि कल सुबह में भी रहेगा। योग अतिगंड रहने वाला है रात्रि के 7:11 तक। उसके बाद सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पाताल में है जिसमें कि हवन नहीं किए जाते हैं, ये धन का नाश कराते हैं दिन के 3:51 तक। तदुपरांत अग्निवास पृथ्वी पे होंगे तो दिन के 3:51 के बाद हवन किए जा सकते हैं। दिशाशूल की बात करें, पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। दिशाशूल जिधर भी हो उधर किसी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर आपका यात्रा हर रोज ही ऑफिस ही पश्चिम दिशा में है फिर तो यह नियम आप पे लागू नहीं होता है, लेकिन किसी खास प्रयोजन से और आज ही जाना है तो ऐसे यात्रा से बचना चाहिए। शुभ उपाय की बात करें तो मीठी दही खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे। चंद्र राशि मेष राशि व त्योहार में आज पुरुषोत्तमी प्रदोष व्रत रहने वाला है। सूर्य राशि वृष राशि, सूर्य नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 5:22 पे, सूर्यास्त शाम के 7:19 पे, चंद्रोदय रात्रि के 3:10 पे और चंद्रास्त शाम के 4:22 पे होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 12:20 लेकर दिन के 2:05 तक। चर समय सुबह के 5:22 लेकर सुबह के 7:07 तक। लाभ समय सुबह के 7:07 लेकर सुबह के 8:51 तक। अमृत समय सुबह के 8:51 लेकर दिन के 10:36 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। आज राहु काल जो कि एक अशुभ मुहूर्त होता है रहने वाले दिन के 10:36 लेकर दिन के 12:20 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल सुबह के 7:07 लेकर सुबह के 8:51 तक रहने वाला है। इस समय में भी सावधानी रखनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:19 लेकर रात्रि के 9:19 तक रहने वाला है। इस समय में भगवान शिव की आराधना करते हैं तो बहुत ही उत्तम परिणाम इसके मिलते हैं। भगवान शिव की कृपा जल्द ही बनती है अगर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा हर रोज की जाए तो। निश्चित काल रात्रि के 12 बजे से लेकर रात्रि के ही 12:41 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है रहने वाले दिन के 11:52 लेकर दिन के 12:48 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, लेकिन आज जो अभिजीत मुहूर्त का कुछ भाग है वो राहु काल से ग्रसित है, खास करके 12:20 तक का भाग। तो जो भी अभिजीत मुहूर्त वाले कार्य किए जाएंगे आज वो 12:21 से लेकर 12:48 तक ही किए जाएंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा।
विजय मुहूर्त दिन के 2:40 से लेकर दिन के 3:36 तक। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौरतली मुहूर्त शाम के 7:07 लेकर शाम के 7:31 तक रहने वाला है। इस समय में घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू पोछा इससे पहले ही लगा लेना चाहिए। इस समय भगवान का जहां भी स्थल है आपके घर में, वहां पे एक दिया जरूर जलाना चाहिए और तुलसी के नीचे भी एक दिया जरूर जलाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:02 लेकर सुबह के 5:22 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त किसी प्रकार के अध्ययन करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। कुछ सीखने के लिए भी बहुत ही उत्तम समय होता है। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी मुहूर्त के लिए ही और पंचांग का एक प्रमुख अंग है। और किसी चीज का अगर संकल्प भी लेते हैं आप तो उसमें भी लग्न की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात कर लेंगे वृष लग्न की, जो कि सुबह के 3:43 लेकर सुबह के 5:39 तक। मिथुन लग्न सुबह के 5:39 लेकर सुबह के 7:54 तक। कर्क लग्न सुबह के 7:54 लेकर दिन के 10:14 तक। सिंह लग्न दिन के 10:14 लेकर दिन के 12:32 तक। कन्या लग्न दिन के 12:32 लेकर दिन के 2:49 तक। तुला लग्न दिन के 2:49 लेकर दिन के यानी कि शाम के 5:09 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 5:09 लेकर रात्रि के 7:28 तक। धनु लग्न रात्रि के 7:28 लेकर रात्रि के 9:32 तक। मकर लग्न रात्रि के 9:32 लेकर रात्रि के 11:14 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 11:14 लेकर रात्रि के 12:42 तक रहने वाला है। मीन लग्न रात्रि के 12:42 लेकर रात्रि के 2:07 तक। मेष लग्न रात्रि के 2:07 लेकर रात्रि के 3:43 तक रहने वाला है। ये तो थी लग्न की स्थिति। आइए आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। ऐसे में माता लक्ष्मी को कमल का फूल अगर मिले कहीं तो जरूर अर्पित करना चाहिए। इनसे धन की संबंधी जो भी कमी होती है वो दूर होती है। सफेद चंदन या गुलाब के इत्र भी लगाने से सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। तो ये उपाय जरूर करें। तो मित्र मिलते हैं कल के पंचांग के साथ और इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।